नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। बड़ी लंबी चौड़ी मारामारी के बाद अब जो है बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया है, बना दिया है। यानी कि लंबे समय से जो चर्चाएं चल रही थी, जो संभावनाएं लगाई जा रही थी, अब उन पर पूर्ण विराम लग चुका और भाजपा की तरफ से अपना नया प्रदेश अध्यक्ष फाइनल करके और उसकी ताजपोशी कर दी गई है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर छटनी कर करके नेताओं को टिकट दिए गए थे, ठीक उसी तरीके से अब कई बड़े नेताओं का पत्ता काटकर भाजपा ने एक बार फिर नया प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसे नेता को बनाकर सबको चौंका दिया है, जिसको लेकर कोई सोच भी नहीं रहा था कि इस नेता को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि आपको बताते चले कि नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी जो है सोनीपत जिले के राई हलके से भाजपा विधायक मोहनलाल बड़ौली को मिली है। और कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने हरियाणा में ब्राह्मण कार्ड खेलने का काम कर दिया है। पहले जब मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल खट्टर की जगह स्थापित किया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था, मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई थी नायब सैनी को, तो उस समय ओबीसी वोटर्स को लुभाने का काम भाजपा की तरफ से किया गया था। हालांकि उसका लाभ जो है कुरुक्षेत्र और करनाल सीट के ऊपर देखने को भी मिला, जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की लोकसभा चुनाव में। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि अब ब्राह्मण कार्ड खेलकर भाजपा ने एक और बड़ी चाल चल दी है। यानी कि जो विपक्ष बीजेपी को काबू में करने की बात कह रहा था, जो विपक्ष लगातार बोल रहा था कि लोकसभा चुनाव में हाफ कर दिया और विधानसभा चुनाव में साफ कर देंगे, लेकिन अब भाजपा कहीं ना कहीं अपने पासे फेंकना, अपनी गोटियां फेंकना शुरू कर चुकी है। बीजेपी ने मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर साफ मैसेज दे दिया है कि यहां पर जो है बीजेपी अब किसी भी बड़े नेता के दबाव में नहीं आने वाली है। बीजेपी किसी भी तरीके का विरोध, किसी भी नेता का जो है गुस्सा, किसी भी नेता का रोष जो है नहीं झेलने वाली है। जो नेता बीजेपी को आंख दिखाएगा, बीजेपी उसका पत्ता काट देगी। और कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाने के मामले में भी ऐसा ही हुआ। अब तक हालांकि जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे तो पहले ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटाकर नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया तो उस समय नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसे में दो बड़ी जिम्मेवारी, यानी कि पार्टी के संगठन की और सरकार चलाने की, सरकार के मुखिया होने की, दोनों बड़ी जिम्मेवारी जो है नायब सिंह सैनी के पास थी। हालांकि नायब सिंह सैनी एक ही जिम्मेवारी को अगर समय देते अच्छे से तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता। लेकिन दोनों जिम्मेवारियां अपने पास होने के कारण नायब सिंह सैनी किसी भी जिम्मेवारी पर अच्छे से खरा नहीं उतर पाए और उसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में 5 सीटें गंवाकर भुगतना पड़ा। और उसी के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी गलती को समझते हुए, अपनी जो है बड़ी भूल को, बड़ी चूक को भांपते हुए प्रदेश अध्यक्ष नया बनाने की प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू कर चुकी थी। और कहीं ना कहीं इस जो है प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में भाजपा के कई बड़े चेहरे शामिल थे, अनेक बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे थे। हालांकि अनेक लोगों का मानना था कि अनिल विज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। अनिल विज का नाम भी चर्चा में था। रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल था। ओम प्रकाश धनखड़ भी चाहते थे कि उनको जो है केंद्र से छुटकारा मिले और वो प्रदेश की राजनीति में फिर जो है अपना दबदबा कायम कर सके, इसलिए वो भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल थे। हालांकि सुभाष बराला का नाम भी चर्चा में जरूर था, लेकिन उनको हाल ही में राज्यसभा सांसद बनाया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका चांस कम लग रहा था। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु भी इस दौड़ में शामिल थे। हालांकि ये वो तमाम नेता जो मनोहर लाल खट्टर के पहले भी एंटी देखे गए और अब भी कहीं ना कहीं लगातार एंटी नजर आते हैं। तो ऐसे में इन सभी नेताओं का पत्ता काटते हुए अब भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मोहनलाल बड़ौली को सौंप दी है। मोहनलाल बड़ौली भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि बीजेपी बार बार मोहनलाल बड़ौली पर ही इतना भरोसा क्यों जता रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा जब रमेश चंद्र कौशिक की टिकट काटी गई तो उस समय भी कई बड़े नेता जो है टिकट लेने की दौड़ में शामिल थे। कई नेता जो है पहले नंबर पर चल रहे थे, लेकिन सभी को साइडलाइन कर दिया भाजपा ने और मोहनलाल बड़ौली को लोकसभा चुनाव में सोनीपत से टिकट दी गई। हालांकि मोहनलाल बड़ौली चुनाव हारे,
करीब 20 से 25 हजार वोटों के बीच में। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं फिर जो है चुनाव हारने के बाद मोहनलाल बड़ोली पर जहां भाजपा का भरोसा कम होना चाहिए था, बल्कि वो कम होने के बजाय और अधिक बढ़ गया है। और अब फिर से जो है भाजपा ने लोकसभा चुनाव लड़वाया, उसमें हार मिली, सोनीपत की सीट भाजपा के हाथ से निकल गई। लेकिन कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ोली पर फिर जो है भरोसा जताते हुए बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो ऐसे में कहा जा सकता कि बीजेपी हाईकमान, आला कमान है, और यूं भी कहा जाए कि मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह की भी जबरदस्त मेहरबानी मोहनलाल बड़ोली के ऊपर है, तो गलत नहीं होगा। हालांकि मोहनलाल बड़ोली की किस्मत कहें या फिर मोहनलाल बड़ोली अपने हाईकमान के नेताओं के टच में अधिक हैं, या फिर इसको एक संयोग कहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ोली का कद बढ़ाने में, प्रदेश की राजनीति में मोहनलाल बड़ोली का वर्चस्व बनाने में, दबदबा बनाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि बीजेपी भी चाहती है कि वो रामविलास शर्मा की जगह एक ऐसा ब्राह्मण नेता लेकर आए जो उनको रिप्लेस कर सके, लेकिन शायद ही यह संभव हो। रामविलास शर्मा की जगह मोहनलाल बड़ोली शायद ही ले पाए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रयास यही है कि जो भी नेता भाजपा को आंख दिखा रहा है, जो भी नेता समय समय पर बीजेपी को उनकी ही बातों में घेरने का काम करता है, अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाता है, अपनी ही पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का काम करता है, उन सभी नेताओं को एहसास करवाया जाए कि पार्टी लाइन से हटकर कोई भी बात बोलने का नतीजा क्या हो सकता है। और कहीं ना कहीं इसी के चलते अब भाजपा चाहती है कि जो नेता लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ बोलते हुए नजर आ रहे थे, पार्टी लाइन से हटकर कुछ काम करते हुए नजर आ रहे थे, लीक से हटकर चलते हुए नजर आ रहे थे, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे वो प्रोफेसर रामविलास शर्मा हो, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे वो सुभाष बराला हो, या फिर कोई अन्य दलित नेता, दलित वर्ग का नेता जिनका नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में था, जिसमें सुनीता दुग्गल का नाम भी शामिल था, बंतो कटारिया का नाम भी शामिल था, अशोक तंवर का नाम भी जोड़ा जा रहा था। तो सभी नेताओं को पार्टी ने साइड लाइन करके, खुड्डे लाइन लगाकर जो है यह बता दिया है कि पार्टी के साथ पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। हालांकि पार्टी से टक्कर लेने का नतीजा तो आपने देख भी लिया होगा। उदाहरण के तौर पर अनिल विज को लिया जा सकता है, जो 2 बार गृह मंत्री बने हरियाणा प्रदेश के, लेकिन फिर भी जब नया मंत्रिमंडल स्थापित हुआ, जब नायब सिंह सैनी के कैबिनेट का विस्तार हुआ, तो उस समय उनको घर बैठा दिया गया। और अब भी जो अनिल विज घर ही बैठे हैं, उनको कोई भी बड़ी जिम्मेवारी भाजपा की तरफ से नहीं मिली। हालांकि जिन भी नेताओं को बीजेपी साइडलाइन करने का काम करे, उनके कार्यकर्ताओं में, उनके चाहने वालों में, समर्थकों में नाराजगी जरूर है। चाहे वो अहिरवाल की बात हो, चाहे वो मध्य हरियाणा की बात हो, या फिर उत्तरी हरियाणा की जीटी बेल्ट की ही बात क्यों ना हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी ब्राह्मण कार्ड खेलकर एक बड़ी चाल चल दी है। भाजपा की यह चाल कितनी कामयाब होगी, यह आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय में जल्द ही जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में भाजपा की यह चाल कितनी कारगर साबित हो सकती है, यह तो कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम अपने आप बता देंगे, चुनावी नतीजा जो है अपने आप बता देगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से बनाना और प्रदेश अध्यक्ष जो है ब्राह्मण नेता को बनाना, यह दर्शा रहा है कि अब बीजेपी कोई नई रणनीति लेकर प्रदेश के चुनाव के अंदर उतरने जा रही है। और कहीं ना कहीं पहले ओबीसी कार्ड खेलना, ताकि अहिरवाल में भी ओबीसी वर्ग को खुश किया जा सके और पूरे हरियाणा का जो ओबीसी वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं अपना कब्जा जमाया जा सके, और उसमें बीजेपी कामयाब भी रही, उस चाल में बीजेपी सफल नजर आई। लेकिन अब कहीं ना कहीं ब्राह्मण कार्ड खेलना बीजेपी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, यह चाल जो कितनी कारगर साबित होगी, कितनी कामयाब रहती है, सफल रहती है, इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है वो अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख सकती है। लेकिन बड़ी बात जो चलते चलते फिर बता देते हैं कि बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं का पत्ता काटकर मोहनलाल बड़ोली पर फिर जो है भरोसा जता दिया है, फिर जो है मेहरबानी कर दी है, और मोहनलाल बड़ोली का पद जो है पूरे प्रदेश में बढ़ाने का काम कर दिया है। ऐसे में
कहीं ना कहीं अब मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में कितने फायदेमंद साबित होंगे, किस तरीके से जो है वो संगठन को जोड़ पाएंगे, संगठन को मजबूत कर पाएंगे, जो संगठन लोकसभा चुनाव में बिखर गया था उसको जो है कितनी जल्दी रफू कर सकते हैं, कितनी जल्दी जो है संगठन रूपी बिल्डिंग की मरम्मत करके उसको दोबारा खड़ा कर सकते हैं, कितनी मजबूती प्रदान कर सकते हैं, यह आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।